दो हमारे विशिष्ट अपीयरेंसेस और आया है गेस्ट राम है कृष्णा और ये बने हैं बच्चे राधा बाबा। बहुत बढ़िया कृष्णा की जय बोल। ये भगवान की कृपा है, मैंने कोई रोल प्ले नहीं किया तब भी भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र मुझे मिला। ये भगवान ने कहा चलो ठीक है, इन भक्तों के संग का प्रभाव है। हरि बोल हरि बोल। और कृष्णा प्रभु और हरि बोल। हरि बोल। और लगा साहब जेलर, आप जेलर साहब को भी देखिए। ये पुरस्कार स्कीम हमारी नहीं थी, ये जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए कि भाई बच्चों का प्ले बहुत अच्छा हुआ है और ये बात, और आप लोग को भी ना इनाम मिलेगा। मेरे को लग रहा है भगवान देंगे। ये प्ले के जो डायरेक्टर्स हैं, इस प्ले के डायरेक्टर है राजबेन प्रभु, दूसरे प्ले के डायरेक्टर है और हमारे इस प्रोग्राम के जो जिन्होंने मैनेज किया है हिजवेश चैतन्य प्रभु, हिजवेश हनुमान जी महाराज। और इस प्ले के जितने भी रोल्स है वो आ जाओ, जिन्होंने इस राधा बाबा प्ले में किया और पिछले प्ले में। आइए ये फंकी बॉयज मोंटी प्रभु, आइए आइए मोंटी राम और आइए हैरी प्रभु, हैप्पी प्रभु राघव जी। इस बच्चे ने ये अमेठी कॉलेज में है और उस कॉलेज में 4th नंबर टॉपर है, लेकिन इस बच्चे ने कभी अपने जीवन में इसके साथियों ने बहुत बोला कि आओ पब में चलो, डिस्को में चलो, सिगरेट पीते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रलोभनों के बाद इसने कभी नहीं किया। पर आज रोल प्ले किया, दिखाना था कि 4 बज गए पर बाकी अभी बाकी है। हमारे भक्तगण क्या कहते हैं, परसों बलराम जी और हम लोग ये सबकी माला रहे रात को 2:30 बजे तक, परसों ही तैयारी की है। ये प्ले केवल एक दिन में तैयार किए सारे प्ले, केवल एक दिन, कल सैटरडे के अंदर ये प्ले की तैयारी हुई है। आप सोच सकते हैं कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा। और उसके बाद में रात को 2:30 बज गए, हमारी माला रह गई थी, तो ये सब गा रहे थे 4 बज गए पर माला भी बाकी है, पार्टी भी बाकी है, सब माला भी बाकी है। तो आप सब लोग याद रखिए, हाँ जी टाइम हो गया पर प्रसाद अभी बाकी है। प्रसाद के लिए ना हरि बोल चैतन्य प्रभु हमारे का, चैतन्य प्रभु एक बार आके आशीष रामहरि प्रभु से जो हमारे इस प्ले के जो आइए प्रभु जी, हाँ चैतन्य प्रभु आइए। प्रभु जी आप आइए, हरि बोल। हाँ ये उसके में जिन्होंने माता जी का रोल प्ले किया था, आइए 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 प्रभु जी से दिखाइए। प्रभु जी माता जी का विशेष क्या कहना था, अरे ये बंटी की मम्मी कहती है कि हरि बोल में जाएगा तो बच्चा ना बाबा बन जाएगा। आप लोगों ने देखा दाढ़ी के हाथ में रखे। और ये जो हमारे पिताजी कहाँ चले गए, जो हाँ ये हमारे घनश्याम प्रभु, बहुत बढ़िया। और भाई जो भी जितने भी प्ले के रोल है ना हमारे छोटे, हाँ चैतन्य प्रभु आइए, चैतन्य प्रभु का हमारे आइए आइए, ये प्ले को डायरेक्ट किया है इन्होंने प्रभु जी के हाथ से। सबको छोटी भगवत गीता, देखो भगवान की बड़ी कृपा है। अब आप लोग क्या आशीर्वाद देंगे हमें। इस बार एसी फेल हो गए, लेकिन भक्तों को एक एसी चाहिए। बोलो कौन सा एसी? अभय चरणारविंद। एसी मतलब अभय चरण। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। और हमारे स्वामी के लोग बोलते हैं अभय चरण मतलब प्रभुपाद। सही बात है, हमें वैष्णव, परम वैष्णव और दूसरे कौन? श्री ठाकुर जी। इन दो की आवश्यकता है, 2 एसी सबको चाहिए। अच्छा, ये क्रांति
अधिकारियों का ये डायलॉग था, सरफरोशी की तमन्ना भी मैंने बताया। आपने सरफरोशी करके दिखा दी कि भैया हम सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना इस मूवमेंट के साथ देने के लिए? देखिए माहौल ऐसा है कि प्रवचन का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ एक बात बता दूं। जो जो भक्त लोग रह गए हैं उन सबको वो खुद ही आ जाएंगे मंच पे। हाँ हमारे भैया भव्य भैया को आइए ना भैया। हरि बोल। हाँ और प्रभु जी है ना भव्य भैया। हरि बोल। अब है ना एक बार 5 मिनट सब लोग है ना हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करते हैं, ठीक है? हरि बोल। आइए प्रभु भैया आइए। हरि बोल। हरि बोल। हमारे बहुत अच्छा लगा। कौन कौन है रेडी? रेडी कौन कौन है? हरि बोल। बहुत अच्छा। एक बार बोलेंगे अच्छा कौन कौन रेडी नहीं है कि नहीं मैं नहीं जपूंगा, आप कभी नहीं जपूंगा? क्योंकि देखो आप लोग पाप बड़े जबरदस्त होते हैं, वो आदमी को भगवान नाम के हरि नाम के पास नहीं आने देते। सल तभी तो नारद जी ने बोला सुनवम भगवान नाम जिव्या जब वशवर्ती। जीव हमारे बस में है लेकिन फिर भी हमसे चुगली करते हैं, बातें करते हैं। तो हरि नाम बड़ा मुश्किल, बड़ा आसान है लेकिन फिर भी जपने के लिए बड़ा मुश्किल लगता है। आपको पता है ना? तो कौन कौन इस मुश्किल से हट के नाम जपेगा? बताओ कौन कौन जपने के लिए तैयार है? हरि बोल। अच्छा चलिए चलिए अब मैं एक बात बताता हूँ, भगवान न करे ऐसा फिर कभी हो लेकिन दोबारा ऐसी फेल हो जाए, मान लो इतना बुरा हम सोचेंगे नहीं, मान लो फेल हो जाए और कौन क्या जाने बहुत देर है। एक बार बोलेंगे एक छोटा सा ना एक 4-5 लाइनें हैं, वो प्रभु जी ने बताया भगवान की योजना। आप सुनेंगे भगवान की क्या योजना है? एक बार एक सेवक जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते थे, एक भक्त थे मंदिर में झाड़ू लगाते थे। वह बहुत ही कर्मठ, समर्पित तथा ईमानदार सेवक था। वह हमेशा हजारों व्यक्तियों को मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हुए देखता था। दर्शनार्थियों का दिन भर तांता लगता था। उसने सोचा भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए दिन भर खड़े रहते हैं, इसलिए अवश्य थक जाते होंगे। भगवान दर्शन देते रहते, दर्शन देते हुए थक जाते होंगे। उसने सोचा एक दिन उसने भगवान से निश्चल भाव से कहा आपकी जगह मैं मंदिर में एक दिन के लिए खड़ा होता हूँ, भगवान मैं खड़ा होता हूँ, आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ, आप दिन भर के लिए रेस्ट कर लो। भगवान ने इतने सीधे भक्त के सामने प्रकट होकर कहा कि अरे मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए और मैं ऐसा कर देता हूँ, तुम्हें अपना ही स्वरूप प्रदान कर दूंगा, अपने जैसा बना के खड़ा कर दूंगा, सारूप्य प्रदान करूंगा। तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी आंखों के सामने सही या गलत कुछ भी हो जाए तुम मौन रहोगे, क्योंकि तुम्हें शिव विग्रह का रोल प्ले करना है, तो मौन। अच्छा, और तथा तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरे पास विश्व के सभी प्राणियों के लिए एक मास्टर प्लान है, एक योजना है, भगवान ने बताया। वह सेवक इस बात के लिए राजी हो गया। अगले दिन सवेरे ही भगवान के स्थान पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक धनवान आदमी दर्शन के लिए आया। उसने बड़ी राशि भगवान को भेंट की और भगवान से अमीरी के लिए प्रार्थना की। संयोगवश वह जो ही वापस मुड़ा, अपना रुपयों से भरा बटुआ वहीं भूल गया। उसे जाते देखकर भगवान द्वारा कही भाई बात याद रही, अरे बटुआ रह गया, ऐसे बोला नहीं, चुपचाप खड़े रहे और वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया। उसने अपने पास एक सिक्का निकाला और भगवान को दिया।
और भगवान से क्या कहा, हे प्रभु मेरे पास जो कुछ था वो मैंने आपको दे दिया, आप मुझे ऐसी प्रेरणा दे कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। बस जो मेरे पास है वो दे दूँ अपना, मेरे परिवार की जरूरी आवश्यकताओं का और ख्याल रखना है, मैंने उसे आपके हाथों में सौंप दिया। मैं की चिंता करूं, मेरा परिवार आपका परिवार, उनकी समस्याओं का समाधान आपको ही करना है। उसने जो ही आंखें खोली तो धनवान आदमी का बटुआ उसे दिख गया और उसने भगवान को उसकी पारिवारिक समस्या का समाधान करने के लिए धन्यवाद भगवान बटुआ दे दिया छप्पर फाड़ के, और वह बटुआ लेकर चल पड़ा। भगवान के स्थान पर खड़े सेवक को फिर अपनी शर्त के अनुसार चुप रहना पड़ा। कुछ समय बाद एक मछुआरा आया, उसने भगवान को अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए मछलियों को पकड़ने हेतु जाने की अपनी सुरक्षित यात्रा। भाई भगवान मेरी मच्छियां खूब आए, मैं अच्छी थी मच्छियां पकड़ के लाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जो ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ रहा था, वह धनवान व्यक्ति पुलिस के कुछ सिपाहियों को लेकर आया। उसने मछुआरे को देखा, उसने सिपाहियों से कहा इस व्यक्ति ने मेरा बटुआ ले लिया होगा, इसे गिरफ्तार कर लो। मछुआरे ने भगवान की तरफ दीन होकर देखा और कहा, हे भगवान आपके दरबार में एक निर्दोष बेकसूर आदमी को दंड मिलता है, ये कितनी गलत बात है। धनवान व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपके कारण मेरे बटुए का चोर पकड़ा गया। कोई बात नहीं, बटुआ नहीं मिला तो चोर तो मिल गया। अब तो भगवान की जगह खड़े सेवक के साथ चुप रहना असंभव हो गया। उसने सोचा यदि इस समय भगवान स्वयं भी होते तो मामले में दखल देते, और वह बोल पड़ा कि मछुआरे ने बटुआ नहीं चुराया, बटुआ तो गरीब मजदूर ले गया। धनवान व्यक्ति और मछुआरे दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और चले गए। अब देखो दोनों को, उसको मछुआरे को बचा लिया। अब क्या होते हैं, रात को भगवान उस सेवक के पास जाते हैं और पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा मेरी जगह खड़े होके। तो सेवक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था यह तो बहुत आसान है, लेकिन एक दिन में जान गया आपका काम बहुत मुश्किल है। मैंने एक अच्छा काम किया पर आज के दिन में। उसने सारी घटना जब बताई तो उसने सोचा भगवान मुझे धन्यवाद देंगे। यह सुनते ही भगवान ने कहा, यह तुमने क्या कर दिया, मेरी योजना को तुमने अस्त व्यस्त कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि आज समुद्र में तूफान आने वाला है, समुद्र में तूफान आने वाला है, और उससे उस मछुआरे को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार करना जरूरी था। अब वो मेरे द्वार पे आया तो उसे इतने भयानक मुसीबत से बचना था, लेकिन अब वो समुद्र के तूफान में फंस जाएगा। तुमने अपनी अकल लगा दी। बटुए का भी उस गरीब को मिलना क्या आवश्यकता, गरीब मजदूर जिसने अपना आखिरी सिक्का भी मुझे विश्वास के साथ समर्पित कर दिया, उसके परिवार के लोगों का मेरे प्रति फर्क वो था। तो भूखे परिवार का पेट भरने के लिए कई गरीब पड़ोसियों का पेट में गरीब इस पैसे की सामग्री से खरीद के भर देता। रही उस धनवान आदमी की है, उसके पास तो अनाप शनाप पैसा है और वह कई तरह गलत काम करके गरीब मजदूरों का शोषण करके पैसा कमाता था। तो मेरा काम था उसके बुरे कर्मों को खत्म करना, ताकि उसका धन तो अच्छे काम में लग जाए। तो तुमने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुम ये सोचते हो कि मेरी योजनाओं के बारे में तुम्हें जानकारी है और तुम उसके अनुसार ही योजना बनाते हो। तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं रहा कि मैं मेरे पास आने वाले तथा नहीं आने वाले के सभी हितों का ध्यान रखता। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते और तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य। कितनी अच्छी योजना के ऊपर एक समय पे कितनी गर्मी की योजना भगवान की थी, क्या पता कुछ और होने वाला था। बाहर बरसात होती, लेकिन अंदर में हम लोगों ने फिर भी इतनी देर हरिनाम का आनंद लिया। हरिनाम के साथ में हमेशा हम लोग जुड़े रहे। इधर प्रसादन काउंटर कब तक लग जाएंगे? हरि बोल चैतन्य प्रभु। हनुमान जी प्रसादन काउंटर हरि चल रहा था उनके घर के पास में। तो किसी ने उन्हें बताया कि वो भाई ये हिंदुओं ने यहाँ पे शोर मचा रखा है, हरे कृष्णा महामंत्र चला रखा है, रात के टाइम मेरा पेट मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। तो उसने बोला भैया, उन्होंने जो भक्त महोदय थे उन्होंने प्रभु जी ने बोला कि अगर भगवान पेट भरने पे आए तो मार मार के भी आपका पेट भर देंगे, लेकिन पेट भरते हैं भगवान। अब मलूक खान कहता ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे कौन हाथ लगाता है। इस एरिया में तो मेरा अंडरवर्ल्ड में नाम है, तो आप जानते नहीं मेरे को। अब उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ कल का दिन और ऐतिहासिक होगा। अब क्या होता है, उन्होंने और अगले दिन जाकर सुबह से उठते कुछ खाना पीना छोड़ के और कहते मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, यहाँ तो वाइफ रिक्वेस्ट आती। और उन्होंने खाने का बढ़िया बढ़िया सामान निकाला। उन्हें लगा कि ये उनके भगवान मुझे प्रलोभन देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखा आइसक्रीम रबड़ी तो मार देंगे, तो वो सारा सब खाने का सामान छोड़ के भाग जाते हैं। डाकू पहुंचते हैं, डाकू कहते हैं अरे
ये इस पेड़ के नीचे खाने का कितना सारा सामान है, ये सामान चलो खाते हैं, जैसे खाने के लिए सारे डाकू बैठते हैं, तभी एक बूढ़ा डाकू बोलता है ऐसा जंगल, और जंगल के अंदर 56 तरीके के भोग, आपको पता है यहाँ की सीआईडी हमें ढूंढ रही, खा के बता रबड़ी लाओ इसके लिए, तो उसने बोला मैं नहीं खा सकता रबड़ी। उसने बोला अच्छा इसका मतलब पक्का जहर। उसने बोला हाँ देखो हम डाकू कैसे करते हैं, तो मैं इसके पेट पे घुसा मारू, मुंह खुल जाए तो रबड़ी, कचौरी, पूरी, हलवा, और फिर तो चांटे मार मार के और जो इतने लोगों का भोग है सारा मुझे खिला देते हैं। और तब उसे एक शब्द ध्यान में आता है कि भगवान का नाम है विश्वंभर, जो उस भक्त ने बोला था, अगर वो आए तो थप्पड़ मार के भी, क्या ये पद में कहते हैं कि हे भगवान जब से मैंने सुना कि आप पापियों को तारते हैं तो मेरे मन में बड़ा विश्वास जमा कि आप पापियों को तार देते हैं और दीन दयाल है। तो कितनी सुंदर बात बोलते हैं भगवान से कि कहते हैं भगवान अब मैं तेरा बन गया तो कहां जाऊं, क्योंकि मैंने तेरे नाम की भेंट रखी है, मैंने तेरे नाम की भेंट रखी है, तेरो ही आसरो एक तेरो ही आसरो एक मलू, नहीं तेरे सिवा कोई तू जो नसी है, नहीं तेरे सिवा। आपको एक बात बताएं, भगवान का नाम पतित पावन है। अभी एक मेरे को बच्चों ने कुछ सूचना दी, ये सूचना मैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। अपने इस एरिया में अभी कुछ कई दिन से बच्चे बता रहे हैं एक सेंटर खुला है, नाम लोग लेके मैं बोल देता हूँ ऐसे ही जैसे अपने हरे कृष्णा बोलते हैं, उन्होंने पता नहीं अजीब सा नाम रखा है, हरे यूरिया पता नहीं क्या नाम है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप आओ और अमुक तरीके से और आप ईसाई बन जाएंगे, तब आपके पाप खत्म हो जाएंगे। और आप ये ना अपने एरिया में कई लगभग 100-150 लोग हैं ईसा मसीह का नाम लेके पी जाता हूँ, और अगर बताओ तुम्हारे भगवान तुम्हें बचा सके तो इस तरीके से जो हम इसे नितांत मूर्खता समझते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और उस बुद्धि में भगवान ने कहा कि पहले तुम मुंडी काट के आओ, भगवान जोड़ो मेरा सर्जरिकल ऑपरेशन कर दो, हाथ दिए मैं तोड़ दो, भगवान मेरा जोड़ो। ऐसे काम भगवान करने के लिए बैठे हैं। जीवन का परम उद्देश्य भगवान का भजन, ये उद्देश्य होता है, नहीं कि भगवान आज मुझे सर दर्द हो रहा है मुझे सैरोडन ला दो, ये काम करेगी भगवान। क्या मनुष्य जन्म और भगवान की नाम का संकीर्तन करते हैं हम सब लोग, रामकृष्ण प्रभु, जय गोविंदा जय गोपाल। आप लोग क्योंकि आज हम लोगों ने जो प्रवचन का विषय रखा था वो हम लोगों को क्योंकि यहाँ का भाव देके बहुत शॉर्ट में करना पड़ा, और उस विषय में लेकिन है ना नाम संकीर्तन आप लोग करते जाएं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। हरि बोल, रामकृष्ण प्रभु, जय गोविंदा जय गोपाल, हरे कृष्णा कृष्ण नाम की। हरि बोल। ये कीर्तन के बाद प्रसाद बंटना शुरू हुआ, अभी प्रसादन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। हरि बोल। अभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होने में 10 मिनट, दोनों लाइन लगा के प्रसादन, और फिर दोबारा जिनको प्रसादन चाहिए वो मिल जाएगा, और पेट भर के खाएगा। श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की जय गोविंदा।